Hello student, welcome to our my YouTube channel. Today I am going to learn chemical reaction and equation. Is very easy way. बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। चैनल पे बने रहना, पूरे वीडियो ही देख कर जाना। इस लेक्चर में आपको क्लास 10 का साइंस इंट्रोडक्शन टू चेंज एंड इट्स टाइप एक लेक्चर बनेगा। एक लेक्चर में जब भी 3-4 टॉपिक को बताया जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, पूरे चैनल पे बने रहिएगा यूट्यूब पे। क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इट्स ओके। ध्यान से सुनना। पढ़ा जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। चैप्टर 1 आपका है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इट्स ओके, ध्यान से सुनिएगा। पहला है इंट्रोडक्शन टू चेंज एंड इट्स टाइप्स। इंट्रोडक्शन चेंज, बदलाव क्या होता है, एंड इट्स टाइप्स क्या होता है। बदलाव हुआ होता है बाबू, जैसे इनिशियल कंडीशन से जो फाइनल कंडीशन में चला जाता है, वही होता है चेंज, बदलाव। सपोज दैट, जैसे कि आप एक समय ऐसे छोटे रहे होंगे, ठीक है ना, छोटे से रहे होंगे, चाहे हम आज तो इतना बड़े हो गए। कोई भी आपके मामा मौसी मौसा जो भी आते हो, देखते हो क्या इतने स्किन कितना बदलाव हो गया, क्या हो गया, चेंज हो जाते हो। वही कहलाता है चेंज, परिवर्तन होना ही, डिफरेंस होना ही वही प्रोसेस कहलाता है चेंज, ठीक है ना। कोई भी चीज, जैसे बताया मैंने कि आप लोग इतना बड़े एक दिन थे, आज इतना बड़ा हो गए, कोई अचानक से आता है कहता है कितना लंबा हो गए, तो क्या है ये सब, क्या चेंज है, यही प्रोसेस जो परिवर्तन होना ही कहलाता है इंट्रोडक्शन टू चेंज एंड इस टाइप। चेंज जो होता है वह दो प्रकार का होता है। चेंज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। क्या कहता है, पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है नो चेंज इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ केमिकल बिल्ड ऑफ सब्सटेंस। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल उसके गुण को, उसके मतलब आकार को बदल सकते हैं, ठीक है ना। लिखा है चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी उसका भौतिक गुण लाइक हो सकता है, शेप होता है, साइज, फिजिकल स्टेट इटीसी। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। जैसे पानी, जो बर्फ है वो भी तो पानी है, पानी तो पानी, जब बर्फ हो जाएगा, सॉरी जब आइस से जब पानी होगा, मेल्टिंग हो, पिघल जाएगा, तब भी तो वही उसका फिजिकल पानी को पानी ही रहेगा। जैसे कटिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, यह पेपर है, पेपर को मैंने इसे फाड़ दिया, पेपर को फाड़ दिया, फाड़ने के बाद ये फिजिकल चेंज ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, पेपर ही पेपर है। इसको मैं सिमोड़ दूं तो ऐसे ही रहेगा। जैसे आपके सामने ये डिब्बा है, डिब्बा को मैंने अगर ऐसे दबा दूं, कुछ भी कर दूं, ये डिब्बा तो डिब्बा ही रहेगा। इसके आकार में ही केवल चेंज हो सकता है, इसके साइज में चेंज हो सकता है दबाने से, फोर्स देने से। इट्स ओके। दूसरा है, कह रहा है कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होता है, केमिकल इज सॉरी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और केमिकल बिल्ड ऑफ ए सब्सटेंस। जो भी पदार्थ होता है, जो भी केमिकल, जो भी पदार्थ जो होते हैं केमिकल से बनते हैं, उसमें क्या चेंज हो सकते हैं, उसके संगठन में चेंज हो सकता है। जो भी रासायनिक केमिकल जो चेंज संगठन होता है, उसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा ध्यान से, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकता है। क्या कर रहा है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक, शेप, साइज, फिजिकल इटीसी, ठीक है ना, इसमें भी सब चेंज हो जाता है फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल में देखिएगा, रूस्टिंग ऑफ आयरन, फिजिकल चेंज होता है
रूस्टिंग ऑफ आयरन, रूस्टिंग ऑफ आयरन लोहे में जंग लगना, बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर, अभी एक मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, बर्निंग ऑफ वुड या कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, ठीक है ना। यही प्रक्रिया जो है प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज ए केमिकल चेंज कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यही प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज जो भी है रासायनिक चेंज बदलाव हो रहा है, इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे कि केमिकल रिएक्शन को आप लोग आसान से देख सकते हैं, यह पेपर है, क्या है, पेपर, पेपर में आप जब इसको आग लगाएंगे तो इसके जो इसका स्टेट है, जो भी है केमिकल, इसमें क्या हो, बदलाव हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा, बदलाव हो जा रहा, क्या ये पेपर पेपर ही रहेगा, देखिए इसमें से गैस भी निकल रहा है, ठीक है ना। यही कहलाता है केमिकल चेंज कहलाता है कि जो भी इसका गुण था, पदार्थ जो था, सब्सटेंस था, वह चेंज हो गया, राख भी बन गया, इसमें से गैस भी निकला है, आप जलते हुए दिखेगी, ठीक है ना। इट्स ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या उसका छाप लीजिए। आइए इसके बाद हम बताते हैं आप लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टॉपिक नंबर दूसरा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट्स ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहता है कि जो रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन जो रासायनिक समीकरण है वह बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, दोनों तरफ का मास, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो इधर का रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों का मास जो होता है वह बराबर होना चाहिए। इट्स ओके, लिखा है ये केमिकल इक्वेशन इज विच, a chemical equation in which the number of atoms of each element is equal on both sides is called balanced chemical equation। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि जो रासायनिक समीकरण है उसका प्रत्येक एलिमेंट का परमाणु संख्या इक्वल इक्वल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट्स का परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, यही होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है कि वह केमिकल, वह रासायनिक समीकरण इन विच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ इच एलिमेंट, प्रत्येक जो एलिमेंट्स होंगे उनका परमाणु नंबर, संख्या क्या होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, वही कहलाता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए यह आपका ए है और बी है, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या करना, बराबर करना। दो को मान लीजिए, ए को मान लीजिए टू, ए को मान लीजिए टू, यहाँ पर क्या है, टू तो ऑलरेडी है, ठीक है ना, गुड, टू 4 हो गया, इट्स ओके। बी को मान लीजिए 3 और यहाँ कितना है 2, 3 2 जा 6, 6 और 4 कितना होगा 10, ठीक है ना, 6 और 4 10 हो गया, 10 ग्राम दोनों का मास हो गया, इधर का रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का मास दोनों का 10 हो गया। प्रोडक्ट में आइएगा, प्रोडक्ट का ए का मान आपने माना है 2, ठीक है ना, और इसका माना है कितना, इसका माना है 3, तो +3, 3 दूना 3 2 5 और 5 और 2 है, इंटू 2 कितना हो गया 10, इधर का भी 10 ग्राम मास हो गया, इधर का भी 10 ग्राम मास हो गया, दोनों तरफ का, वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मास
बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद करो वाई बैलेंस। क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन बराबर होना चाहिए? वाई बैलेंस कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पूछता वाई बैलेंस क्यों, तो आप लिखेंगे केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस बिकॉज द ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ का मास जो होता है वो बैलेंस हो, जो रासायनिक समीकरण होता है वो दोनों तरफ के बैलेंस का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ का मास, दोनों तरफ का मास या जो रासायनिक समीकरण होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया। फिर आप बताएंगे मैटर कैन नॉट रिक्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन रासायनिक समीकरण होता है उस पदार्थ को ना ही हम बना सकते हैं, नहीं हम बना सकते हैं, नहीं इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, नष्ट कर सकते हैं। लिखिएगा कि केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस बिकॉज, क्योंकि ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस बिकॉज दोनों तरह के बराबर होना चाहिए। फिर लिखिएगा मैटर कैन नॉट बी क्रिएट, मैटर कैन नॉट बी क्रिएट, इसको हम बना नहीं सकते हैं और डिस्ट्रॉय नहीं, नष्ट कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन को। ठीक है ना। तीसरा लिखिएगा सो, इसलिए द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के दोनों तरफ के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। इट्स ओके। ठीक है ना। आइए अब इसके बाद बताएंगे आपको कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है ना। आइए अब सीखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे निकाला जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है ना, एकदम आसान से ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे संतुलित किया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिक मेथड भी आपको दिए यहाँ पे 4। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद चौथा हाइड्रोजन। मेटल और नॉन मेटल क्लास 9th में दूसरे ही चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ये सब पढ़ाया गया था। आपको पता होना चाहिए मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। इट्स ओके। मेटल्स वह होता है, जैसे इसमें कुछ हमने लिखा है वही याद कुछ लिख लीजिए, उसके बाद याद इतना कर लीजिएगा और भी याद कर लीजिएगा। जैसे हो गया पोटेशियम, हो गया सोडियम, हो गया सिल्वर, हो गया कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है ना। कैल्शियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब होते हैं नॉन मेटल। उसके बाद ऑक्सीजन में फोकस करेंगे, फिर हाइड्रोजन में फोकस करेंगे। इसको संतुलित करने के लिए जो ये केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, इसको हम संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसमें खोजेंगे मेटल्स। इसमें सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है सबसे पहले खोजेंगे मेटल्स। इट्स ओके। उसके बाद मेटल्स हो जाने, मेटल को संतुलित करने के बाद फिर फोकस करेंगे नॉन मेटल पे, नॉन मेटल पे फोकस करने के बाद तो ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के बाद तो हाइड्रोजन पे आएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर पहला हम देखिएगा मेटल्स कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ आयरन, क्या है एफ ई, आयरन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इधर देखिएगा एफ ई जो आयरन है इधर एक है, यहाँ पर कितना है 3 आयरन है, तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए 3 लगा दिया मैंने। ठीक है ना। 3 हो गया। अब इधर भी आयरन 3, इधर भी आयरन 3। उसके बाद खोजिए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या इसमें है, नॉन मेटल्स नहीं है, नहीं है तो फिर चले आइए ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, हाँ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो इसको भी ऑक्सीजन को 4 करें तो यहाँ पर आगे लगा देंगे 4, कितना लगा देंगे 4।
4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है भी। अब आइए ऑक्सीजन को संतुलित करने के बाद हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन यहाँ 4 टू जा 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पर कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लगा देंगे 4, 4 टू जा 8। अब एक बार मिला लीजिएगा, क्रैस्टिक कर लीजिएगा। आयरन 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। उसके बाद ऑक्सीजन 4 इधर भी है, 4 यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। उसके बाद हाइड्रोजन 4 टू जा 8 यहाँ पर भी, 4 टू जा 8 यहाँ पर भी। यह क्या है, संतुलित है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सॉरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है ना, बैठ रहेगा ये। दूसरा है, दूसरा को भी इसी प्रकार लगाइएगा। एल्युमिनियम यहाँ पर है, क्या एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम कितना दिया है, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है। इधर कितना है, इधर कितना है, इधर केवल एक ही है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 एल्युमिनियम हो गया। आसानी ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पर मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन याद होना चाहिए, आप लोग आसानी से दम लगा सकते हैं। गर्मी तो बहुत है बाबू, फोकस कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आइएगा नॉन मेटल्स, क्या इसमें है, हाँ क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 दूना 5 हो गया, 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ है, 2 3 दूना 5, 5 क्लोरीन है ये, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही क्लोरीन है, कितना है, एक ही क्लोरीन है, तो एक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे करें संतुलित। यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी 3 दूना 6, 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन, यहाँ पर कितना है, एक ही क्लोरीन है, तो इसके आगे हम लगा देंगे 6, कितना हो गया, 6 क्लोरीन ये भी हो गया, 6 क्लोरीन ये भी हो गया। इसके बाद आइएगा हाइड्रोजन पे, किस पे आइएगा, सॉरी अब ये क्या हुआ, नॉन मेटल भी संतुलित हो गया। इसके बाद आइएगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, कितना है, 1 है, तो इसके आगे 3 लगाए, 3 ऑक्सीजन ये भी हो गया, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन पे आइएगा, ऑक्सीजन 3 हो गया ना, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। अब आइएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, कितना हाइड्रोजन है, 6 है, यहाँ पर भी कितना हो गया, 3 टू जा 6। इट्स ओके, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक बार मिला लीजिएगा, एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 इधर है, 2 एल्युमिनियम यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 हो गया, 3 टू जा 6, क्लोरीन यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद आइएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 3, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3। इसके बाद आइएगा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है, 6, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी 3 टू जा 6, हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद ये तीसरा को बैलेंस किया जाए, क्या बेरिलियम है यहाँ पे, ठीक है ना। बेरिलियम यहाँ पर क्या है, 1 है, इधर कितना है, 1, ठीक है। तो उसके बाद आइएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 लाया था। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद आइएगा नॉन मेटल पे। नॉन मेटल्स क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर क्लोरीन 3 दिया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी 3 दूना 6 है, यहाँ पर कितना है, केवल 2 है, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 3 टू जा 6, ये भी हो गया, 3 टू जा 6 एल्युमिनियम हो गया। देखिए अभी फिर बेरिलियम क्या हुआ, बिगड़ गया, ठीक है ना, फिर इसको आएंगे शुरू करने भी। क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन का तो सिस्टम बैठ गया, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 हो गया ना। उसके बाद है क्लोरीन के बाद बुरान है, क्या है, बुरान इसमें दिया नहीं है। बेरिलियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सॉरी एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया। फिर है सल्फर, सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पर है
सल्फर यहाँ पर दिया है 3 सल्फर है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर सल्फर है 1। तो इसको भी तो क्या करेंगे, 3 करना पड़ेगा। तो इसके आगे लगा दिया मैंने 3 सल्फर हो गया, ठीक है ना। 3 सल्फर 3 हो गया, और ऑक्सीजन 4×3 12 ऑक्सीजन हो गया इधर, 4×3 12 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर भी 4×3 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। ब्रेलियम 3 हो गया, ब्रेलियम यहाँ भी 3 है, ठीक है ना। क्लोरीन आइएगा, क्लोरीन इधर 3×6, क्लोरीन 3×6 हो गया, ठीक है ना। उसके एल्युमिनियम यहाँ 2 दिया है, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है ना। एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 हो गया। सिलिकॉन यहाँ पे, सॉरी सल्फर जो है, सल्फर यहाँ पे कितना दिया है 3, यहाँ पर भी सल्फर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। सल्फर यहाँ पर भी 3 हो गया। ऑक्सीजन 4×3 12, और यहाँ पर भी 4×3 12, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, चौथा। इसको आप लोग सॉल्व करके स्वयं बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, बताने लिए हम तैयार हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके पहले पढ़ा गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। यह है रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, उसकी विशेषताएं पढ़ा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसमें मैंने कुछ ट्रिक बताया है, जैसे एफ से होता फॉर्मेशन ऑफ पैरिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पैरिसिपिटेट का मतलब हो गया बाबू, जैसे कि कोई अवक्षेप का निर्माण करना, अभिक्रिया होने से कोई अवक्षेप का निर्माण करता है। तो उसके बाद एवोलेशन ऑफ ए गैस, एवोलेशन गैस क्या है, गैस का निर्माण करता है। उसके बाद इसका विशेषता जानना, हम लोग केमिकल रिएक्शन जो है, रासायनिक अभिक्रिया, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसकी विशेषता, फिर कलर को यह चेंज करता है, टेम्परेचर को चेंज करता है, उसके स्टेट अवस्थाएं को चेंज करता है। ध्यान से सुनिएगा। एफ से हो गया फॉर्मेशन ऑफ पैरिसिपेटेट, ई से हो गया एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, सी से हो गया चेंज ऑफ कलर, टी से हो गया टेम्परेचर चेंज, एस से हो गया स्टेट चेंज, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका चौथा नंबर जो टॉपिक है, 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। चौथा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है वो कितने प्रकार को, तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। पहला आपका कॉम्बाइनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइनेशन रिएक्शन का मतलब हिंदी में कहता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब कहता है दो या दो से अधिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एक पदार्थ का निर्माण करता, उसी को कहते हैं रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करेगा, वही कहलाता है रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। कंबाइनेशन रिएक्शन का मतलब होता है टू और मोर सब्सटेंस और कंबाइन क्या लिखा है, टू और मोर सब्सटेंस और कंबाइन टू फॉर्म और सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, किसी एक उत्पाद का निर्माण करता है। लिखा टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, वही कहलाता है कंबाइनेशन रिएक्शन। टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक पदार्थ कंबाइन करके मिलकर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। इसके बाद एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो आपके बोर्ड के पेपर में आ भी सकता, आता भी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा।
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब Mg हो गया, Mg को जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, जलाने पर उसके अगल बगल क्या होते हैं, एयर में ऑक्सीजन पाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। जो यह है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, इसमें से हीट भी निकलने लगता है। जब मैग्नीशियम को आप जलाएंगे एयर की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बना लेता है, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसमें से हीट निकलने लगता है। हीट क्या होता है, रिलीज होने लगता है। हीट जो निकलता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, जो हीट रिलीज होता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। आइए अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो रिबन जलता है तो इसका कोई तो महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए, कोई तो पॉइंट है। तो पॉइंट इसका अगर क्वेश्चन पूछ लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन बर्न वेरी फास्ट इन एयर, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बहुत तेजी से जलता है, बहुत ब्राइटली फास्ट जलता है इन एयर में, एयर में, हवा में मैग्नीशियम रिबन जो होता है बहुत फास्ट जलता है। दूसरा देखेंगे इट इज ए केमिकल चेंज, यह क्या है, केमिकल चेंज है, अपनी अवस्था से, अपने पदार्थ से दूसरी अवस्था में चला गया है, ठीक है ना। उसके बाद बाद है तीसरा है ये व्हाइट मैग्नीशियम पाउडर इन वाटर ग्लास, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यह व्हाइट पाउडर का निर्माण करता है, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, लिखा है ये व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर रहेगा, यहाँ पावर लिखा गया, पाउडर है, POWER, पाउडर इन वाटर ग्लास, वाटर ग्लास जो होता है ग्लास, उसके अगल बगल आप जब लैब में देखेंगे तो यहाँ पर एक पाउडर का, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो का एक पाउडर का लेयर बना लेता है, ठीक है ना। तीसरा है हीट एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है, सो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हीट जो होता है इसमें जब जलाएंगे तो क्या हुआ, उसमें इतना तेज जलता है, उसमें से हीट एनर्जी रिलीज करता है, सो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर में तापमान में वृद्धि होता है, उसमें जब हीट क्या होगा, हीट जब वृद्धि होगा, हीट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद इसलिए इसमें टेम्परेचर के भी इंक्रीज वृद्धि होता है, ठीक है, इसमें रिलीज किया उसमें इनकी वृद्धि करता है, ठीक है ना। और यह होता है कंबाइनेशन एंड एक्सोथर्मिक हो गया, यह जो एग्जांपल आपको बताया गया, पहला नंबर तो बताया इसमें दो सब्सटेंस मिलके किसी एक सब्सटेंस का निर्माण किया, किसी एक प्रोडक्ट का निर्माण किया, वह हो गया कंबाइनेशन। उसके बाद इसमें बताया गया एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब होता है इसमें क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, जहां पर हीट रिलीज होता है वही कहलाता है एक्सोथर्मिक। इट्स ओके, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। आइए अब कुछ आंसर देख लिया जाए, जो पढ़ा गया है कम्युनिकेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में जो पढ़े हैं आप लोग, इसका थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लिया जाए, ठीक है ना। आंसर पहला है, कभी कभी आपके एनसीईआरटी में है भी, उसके बाद क्वेश्चन को पूछ भी लेता है, ठीक है ना, आपके पेपर में पूछ लेता है। पूछ रहा व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद द सैंड पेपर, कह रहा है कि व्हाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से मैग्नीशियम को क्यों रगड़ा जाता है, सैंड पेपर से मैग्नीशियम को क्यों रब किया जाता है, क्यों रगड़ा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विथ सैंड पेपर टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर सो दैट इज द बर्न इजिली, मैग्नीशियम को इसलिए रगड़ा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चाहिए जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब उसको रगड़ देंगे तो इजिली आसानी से वो जल सकता है, मैग्नीशियम को इसलिए रगड़ा जाता है, इसलिए रब किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम रिबन को इसलिए रगड़ा जाता है, अगर
उस पे मैग्नीशियम कोई ऑक्साइड चढ़ जाता है तो सैंड पेपर से रगड़ने से वो हट जाएगा। हटने के बाद मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सकता है, ये लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा, व्हाई डू वी कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम योर आईज। कह रहा है व्हाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन से अपने आंख को क्यों दूर रखना चाहिए। मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन से अपने आंख को क्यों दूर रखना चाहिए, तो बताएंगे मैग्नीशियम रिबन शुड बी कीप्ट अवे फ्रॉम द आई। मैग्नीशियम रिबन से इसलिए दूर रखना चाहिए, इसलिए दूर रखना चाहिए बिकॉज क्योंकि इट वर्क्स विथ ए वेरी ब्राइट, वह बहुत तेज जलता है, बहुत चमकीला, बहुत तेज जलता है। वाइट फ्लेम होता है दैट कैन हार्म द आईज, वह आपके आंख को नुकसान भी कर सकता, हानिकारक भी पहुंचा सकता है, या तो खत्म ही कर देगा, ब्लाइंड भी कर सकता है। अगर आप नंगी आंख को देखेंगे मैग्नीशियम को जलते हुए तो आपको आपकी आंख को खराब भी कर सकता है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।